हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कंप्यूटर बाय वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे अपने घर पे, अपनी बेहतरीन तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे और कंप्यूटर के सेक्शन में आप लोगों की तैयारी एक अच्छे लेवल पे पहुँच चुकी होगी। कुछ दिन पहले टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक मैसेज डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको किस टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या जो टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, जिसके बारे में आपको डिटेल से जानना हो, वो टॉपिक आपको से मैंने पूछा था। और 90% कमेंट्स जो हैं वो MS ऑफिस या MS एक्सेल से जुड़ी हुई आई थी कि हमें MS एक्सेल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर MS एक्सेल का बेसिक पार्ट जो HSSC CET एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने फ्रेम किया है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उसके निकाले हैं वो सभी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। एडवांस लेवल का MS एक्सेल अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के ऊपर MS एक्सेल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके प्रैक्टिकल नॉलेज आप वहां से MS एक्सेल की ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको 0 से लेकर 100 बेसिक पार्ट जो है MS एक्सेल का वो कंप्लीटली मैं इस क्लास के अंदर आपको बताने वाला हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पुराने स्टूडेंट वीडियो को जैसे पहले की तरह हमेशा शेयर करते रहें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही नई क्लास का नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहले पहुंच जाए और आपकी कोई भी क्लास जो है वो अपडेट जो है वो मिस ना हो। दूसरी बात, कंप्यूटर सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो डेली अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम क्वेश्चंस डालते रहते हैं कंप्यूटर के। वहां पे आप क्विज के टाइप में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों आज हम MS एक्सेल से पहले हम बात करते हैं MS ऑफिस के बारे में। MS ऑफिस के बारे में बात करते हैं और फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, MS एक्सेल के बारे में हम स्पेसिफिक बात करेंगे। MS ऑफिस जो दोस्तों, ये इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुइट बनाया गया है। एक सुइट इसको हम कहते हैं। सुइट का मतलब होता है दोस्तों पैकेज। पैकेज का मतलब होता है एक जगह पे कई सारी चीजों का होना क्या बन जाता है, पैकेज हो जाता है। तो जैसे हमारे पास MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेस होता है, MS पब्लिशर होता है। ये हमारे पास MS ऑफिस के क्या हैं, कुछ पार्ट हैं। ये सारे पार्ट्स एक जगह पे जब एकत्रित होते हैं, मिलते हैं, तो हमारे पास एक पैकेज बनता है, सॉफ्टवेयर पैकेज बनता है। और वो सॉफ्टवेयर पैकेज कौन सा होता है, MS ऑफिस सुइट होता है। इसी पैकेज के अंदर हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, MS एक्सेल के नाम से जानते हैं। वहीं पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर आपके एग्जाम में आपको डॉक्यूमेंट शब्द दिख जाए, अगर आपके एग्जाम में आपको पेज शब्द दिख जाए, अगर आपके एग्जाम में आपको न्यूज़पेपर कॉलम शब्द दिख जाए, ध्यान से सुनना जी, न्यूज़पेपर कॉलम शब्द दिख जाए, ठीक है, अगर ये शब्द आपको दिखते हैं तो आप लोगों का आंसर जो होगा वो होगा MS वर्ड। MS वर्ड को क्या बनाने के लिए काम किया जाता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS वर्ड का यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को शब्द दिखे प्रेजेंटेशन, अगर आप लोगों को शब्द दिखे एनिमेशन, अगर आप लोगों को शब्द दिखे ट्रांजिशन, अगर शब्द दिखे स्लाइड, तो आंसर क्या होगा, MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट का प्रयोग हम किस काम के लिए करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। वहीं पे अगर आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा दिख जाए रो कॉलम, डेटा, वर्कशीट, वर्कबुक, तो आंसर क्या हो जाएगा, MS एक्सेल आप लोगों का आंसर हो जाएगा। MS वर्ड का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए किया जाता है। MS पावर पॉइंट का प्रयोग प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए किया जाता है। डेटाबेस के ऊपर काम करने के लिए, वर्कशीट्स पे काम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं,
एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। अकाउंट से रिलेटेड काम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस सुइट का एक हिस्सा है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। एमएस एक्सेल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं जी? एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है जी? एमएस ऑफिस सुइट का हिस्सा है, पार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सेल को स्प्रेडशीट पैकेज के नाम से भी जाना जाता है। स्प्रेडशीट पैकेज के नाम से भी जाना जाता है। एमएस एक्सेल जो है वो एमएस ऑफिस सुइट का एक हिस्सा है। एक स्प्रेडशीट पैकेज हम एमएस एक्सेल को कहते हैं, या दूसरा हम एमएस एक्सेल को किस नाम से जानते हैं? स्प्रेडशीट पैकेज के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है जी, आगे सुनिए जी। अब एमएस एक्सेल जो होता है उसके अंदर आप लोगों के पास कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमएस एक्सेल में जो हम काम करते हैं वो हम वर्कशीट के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं भाई? वर्कशीट के ऊपर काम करते हैं। क्वेश्चन पहले पूछा जाता था एमएस एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट जब हम एमएस एक्सेल को खोलते हैं तो कितनी शीट हमें मिलती हैं? 2007 से पहले का जो वर्जन था उसमें जब हम एमएस एक्सेल को खोलते थे तो हमें कितनी वर्कशीट मिलती थी? पहले हमें 3 वर्कशीट मिलती थी। कितनी वर्कशीट मिलती थी? 3 वर्कशीट मिलती थी। और अब कितनी मिलती हैं? अब 1 वर्कशीट मिलती है बाय डिफॉल्ट पहले से। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिए जी, मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल ओपन करके दिखा देता हूं। ये देखिए एमएस एक्सेल 2019 आप लोगों की स्क्रीन पे आपको दिखेगा अभी। ये देखिए, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितनी शीट हमें यहाँ पे अवेलेबल हो रही हैं? शीट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक शीट हमें बाय डिफॉल्ट मिलती है। फिर हम प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे, 2 शीट, 3 शीट, 4 शीट, और हमारा जितना हमें काम करना है उस हिसाब से हम शीट्स को क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। अब जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखता है, और इस इंटरफेस के अंदर आप लोगों के पास सबसे सामने आपको दिख रही है वो ये वाली जगह जो आपको दिख रही है। ये वाली जगह जो आपको दिख रही है ये क्या है? काम करने की जगह है। ये क्या है? आपकी शीट है, वर्क शीट है, काम करने की शीट, वर्क शीट है। इस वर्कशीट के अंदर हमारे पास 2 चीजें हैं। एक आप देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन, ये जो नीचे की तरफ लाइन है। एक आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लेफ्ट से राइट आपको लाइंस दिख रही हैं। 2 तरीके की लाइंस आपको दिख रही हैं। जो आपको ये ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन दिख रही हैं ये आपको अल्फाबेट ABCDEFG यानी कि अल्फाबेट के साथ दिख रही हैं। और ये वाली जो लेटी हुई जो लाइंस हैं ये आपको 1 2 3 के नाम से आपको ये दिख रही हैं। जो आपकी ये वर्टिकल लाइंस हैं, ऊपर से नीचे की तरफ की जो लाइंस हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? कॉलम के नाम से जानते हैं। ये क्या है? आपके कॉलम्स हैं। और ये जो लेटी हुई लाइंस हैं इनको किस नाम से जानते हैं? इनको हम रोज के नाम से जानते हैं। ये क्या है? आपकी रोज है। यहां से हमें पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि जो हमारा कॉलम होता है वो किससे स्टार्ट होता है? एक अल्फाबेट से। कॉलम जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। रोज जो रिप्रेजेंट की जाती है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है? नंबर से रिप्रेजेंट की जाती है। क्यों? कौन? रोज हमारी नंबर से रिप्रेजेंट करी जाती है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि इस वर्कशीट के अंदर बहुत सारे कॉलम्स और बहुत सारी रोज हमारे पास हैं, तो एक कॉलम और एक रो जहां पे मिलता है उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को हम कहते हैं दोस्तों सेल। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कॉलम और रो जहां पे मिलते हैं तो क्या बनता है? एक सेल बनता है। सेल क्या है? डेटा डालने की जगह।
जहां पे डेटा डाला जाएगा उस जगह को क्या कहेंगे, हम सेल कहेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, जहां भी मैं क्लिक कर रहा हूँ ये क्या है, सभी क्या है, सेल्स है आपकी। क्या है दोस्तों, ये सेल्स है। एक रो और एक कॉलम जहां पे मिला वहां पे क्या बनाया उसने, एक सेल बनाया, और इसी सेल के अंदर हम क्या डालते हैं, डेटा डालते हैं। इसी सेल के अंदर आप जो डेटा डालोगे वो दो प्रकार का डेटा आप डालोगे सेल के अंदर। या तो आप क्या डालोगे, अल्फाबेट, या आप क्या डालोगे, नंबर, या फिर आप क्या डालोगे, टेक्स्ट, अल्फाबेट टेक्स्ट, या फिर आप क्या डालोगे, नंबर डालोगे। तो अगर मैं इस सेल के अंदर कोई टेक्स्ट डालता हूं, HELLO, अगर मैं कोई टेक्स्ट डाल के अगर मैं इसको क्लोज करता हूं, आप देख रहे हो मैंने टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट तरफ डाला था, बाईं था, लेफ्ट साइड में मैंने टेक्स्ट को डाला था, और जब मैं दूसरी सेल पर चला जाता हूं तो मेरा टेक्स्ट जो है वो किस तरफ रहता है, बाईं तरफ रहता है। किस तरफ रहता है, बाईं तरफ रहता है। वहीं पे जब मैं इस सेल के अंदर या किसी सेल के अंदर न्यूमेरिक डेटा डालता हूं 1 2 3, कोई न्यूमेरिक डेटा डाल के अगर मैं इसको बंद करके किसी दूसरी सेल पर जाता हूं तो आपको देखा होगा आपने, जो टेक्स्ट है हमारा, जो नंबर है हमारा, वो किस तरफ आ गया है, वो राइट साइड की तरफ आ गया है। जब हम डाल रहे थे तो ये लेफ्ट की तरफ था, जब हमने डाल के ओके किया तो ये राइट साइड की तरफ आ गया, टेक्स्ट हमारा लेफ्ट की तरफ रहा। तो यहां से हमें दो क्वेश्चन क्लियर हुए कि सेल के अंदर जब आप टेक्स्ट डालते हो उस टेक्स्ट की बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइन किधर होता है भाई, आपका लेफ्ट की तरफ होता है। और जब आप उस सेल के अंदर कोई नंबर डालते हो तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट नंबर का किस तरफ आता है, राइट साइड की तरफ आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HSSC CET के पॉइंट ऑफ व्यू से। MS एक्सेल MS ऑफिस सुइट का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जिसको हम स्प्रेडशीट पैकेज के नाम से भी जानते हैं। वर्कशीट्स के ऊपर काम करते हैं एक्सेल के अंदर, अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं, डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं। MS एक्सेल को जब हम खोलते हैं हमें बाय डिफॉल्ट आप लेटेस्ट वर्जन में हमें एक शीट काम करने के लिए मिलती है। काम करने वाली जो शीट है, जो वर्कशीट है, उस वर्कशीट के ऊपर हमारे पास रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। कॉलम और रो जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम एक सेल कहते हैं। जो हमारा कॉलम होता है उसको हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी रो होती है उसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां मिलते हैं उसको सेल कहते हैं, जहां कंटेंट डाला जाएगा, डेटा डाला जाएगा, उसको क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। उस सेल के अंदर हम कंटेंट दो तरीके का डालते हैं, या तो हम नंबर डालते हैं या हम टेक्स्ट डालते हैं। जब हम उस सेल के अंदर कोई नंबर डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट नंबर आपका राइट साइड में रहता है, और जब टेक्स्ट डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड में रहता है। अब जो हमारी ये सेल है जिसके अंदर हमने कंटेंट डाला है, इस सेल के दो चीजें होती हैं, एक होता है सेल एड्रेस और एक हमने देखा हमारा सेल का कंटेंट। एक होता है सेल एड्रेस और कंटेंट हमने देखा। तो सेल एड्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेल एड्रेस का मतलब है ये वाला कौन सा कॉलम है, ये कॉलम नंबर E है, कॉलम नंबर F है, ये कॉलम नंबर G है, ये कॉलम नंबर D, ये कॉलम नंबर C। ऐसे ही ये रो नंबर 3, रो नंबर 4, 5, 6, 7, ये रो की संख्या है। जब हम D कॉलम के अंदर तीसरी रो में क्लिक करेंगे, D रो के अंदर, एक सेकेंड, डी कॉलम के अंदर हमने तीसरी रो में जब क्लिक किया, इसका मतलब हमने D3 पर क्लिक किया है। इस पर क्लिक किया है, D3 पर क्लिक किया है। ऐसे ही अगर हम C कॉलम में पांचवी रो पर क्लिक करेंगे तो हमने C5 पर क्लिक किया है। सेल का एड्रेस क्या हो गया, C और 5 हो गया। E अगर हमारा कॉलम है और अगर हम E कॉलम के अंदर अगर हम 7वीं रो पर क्लिक करते हैं तो हमारा क्या हो गया, E7 हमारा सेल का क्या हो गया, एड्रेस हो गया। तो एक सेल एड्रेस जो होता है वो कॉलम और रो की संख्या का क्या होता है, मिश्रण होता है,
जिसमें पहले कॉलम लिखा जाता है फिर रो का नाम आता है। डी कॉलम 5वीं रो यानी कि सेल एड्रेस हो गया D5। क्वेश्चन आता है कि एक सेल का जो एड्रेस होता है वो कहां पर शो होता है। एक सेल एड्रेस कहां पर शो होता है, यहां पर शो होता है। ये देखिए यहां पे दिख रहा होगा D5, यहां क्लिक करूंगा तो C3, यहां क्लिक करूंगा D4, यहां क्लिक करता हूं तो F5। एक सेल एड्रेस कहां पर शो होता है, तो नेम बॉक्स में हमारा एक सेल का एड्रेस क्या होता है, शो होता है, दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। एक सेल का एड्रेस कहां पे होता है, नेम बॉक्स के अंदर होता है। इसके बाद हमारे पास जो बात आती है वो आती है दोस्तों एक्सेल से जुड़ी हुई, कि आपका जो एक्सेल के अंदर जो भी आप काम करते हो उसमें आपको दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक होता है आपका फॉर्मूला और एक होता है आपका फंक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये समझ गए तो क्वेश्चंस आपके बहुत बारीकी से सही हो जाएंगे। ध्यान से देखेंगे हम, यहां हमने डाला है 1 2 3, यहां हम डालेंगे 1 4 5, यहां हम डालेंगे 1 2 4 और यहां हम क्या करेंगे, तीनों का सम करेंगे। क्या करेंगे, तीनों का सम करेंगे, तीनों को हम जोड़ेंगे। तीनों को जोड़ने के लिए हमारे पास दो तरीके अवेलेबल हैं। कितने तरीके अवेलेबल हैं, दो तरीके अवेलेबल हैं। या तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, या हम किसका प्रयोग करेंगे, फंक्शन का प्रयोग करेंगे। या तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला का, या फिर किसका प्रयोग करेंगे, फंक्शन का प्रयोग करेंगे। और दोनों को यूज करते ही हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा दोनों में क्या मेन डिफरेंस है। अगर मान लो मैं यहां पर इनका सम करना चाहता हूं फॉर्मूला की मदद से, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। याद रखिएगा एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले, कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करने से पहले हम किस साइन का यूज करते हैं, इज इक्वल टू साइन का यूज करते हैं, बराबर के साइन का हम यूज करते हैं। इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, अपनी इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, मैं क्या दबाऊंगा यहाँ पे प्लस दबाऊंगा, मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, प्लस दबाऊंगा और मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और फिर क्या करूंगा, मैं यहां पर एंटर कर दूंगा तो मुझे मेरी तीनों सेल्स का क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इज इक्वल टू का साइन लगा के तीनों सेल्स, जिन सेल्स का सम करना था तीनों को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, उन तीनों का सम आ गया। ऐसे ही अगर मान लो मुझे यहाँ पे मैंने लिख दिया 25, यहाँ पे मैंने लिख दिया 14, यहाँ पे मैंने लिख दिया 36 और अब मैं इस सेल के अंदर इन तीन सेल्स का, नीचे वाली तीन सेल्स का मैं सम करना चाहता हूं, तो यहां मैंने यूज किया था क्या, फॉर्मूला। यहां मैं किसका यूज करूंगा, फंक्शन का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, सम फंक्शन का यूज करूंगा। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे फंक्शंस के कॉलम पे और मैं किसका यूज कर दूंगा, सम का यूज कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड भाई, सम G7, अच्छा पहले हमें इन सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, माई मिस्टेक, मेरी मिस्टेक, एक सेकेंड रुक जाइए बस। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहां ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर हम जाएंगे सम के ऊपर और फिर मैं करूंगा सम, तो हमारा क्या आ जाएगा, 75 हमारा सम आ जाएगा। पहले सिलेक्ट कर, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो पहले सिलेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझने की बात ये नहीं है कि सिलेक्ट किया या नहीं किया, समझने की बात ये है कि हमने यहां पे सम किया तो मैंने फॉर्मूला लगाया, यहां पे सम किया तो हमने किसका यूज किया है, फंक्शन का यूज किया है। इस मतलब फॉर्मूला जो होता है वो कैसा होता है, हमें मैनुअल काम करना होता है और ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मैनुअली अगर हमें कैलकुलेशन करनी है एक्सेल के अंदर तो हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, जिससे पहले हम किसका साइन लगाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए बाय डिफॉल्ट पहले से मौजूद चीजों का यूज करके अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो वो कौन सी चीजें होती हैं, फंक्शंस होते हैं जिनका हम बाय डिफॉल्ट प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो जी, इतना बेसिक बेसिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसके अंदर हमारे पास एक रैप टेक्स्ट फीचर होता है,
एक मर्ज एंड सेंटर होता है और एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। इन तीन चीजों के बारे में मैं और आप लोगों को अभी एक एक करके बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत सारी चीजें आज आपकी एक्सेल से जुड़ी हुई क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहां पे रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर में क्या फर्क होता है। प्रैक्टिकल बताने से पहले मैं वर्बली आपको बताना चाहूंगा, एक पिक्चर आपके दिमाग में बनाना चाहूंगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात को और जो जो मैं बोलूं उसको उसी तरीके से पिक्चराइज कीजिए अपने दिमाग में और सोचने की कोशिश कीजिए। मान लो अगर मैं आप लोगों को इतनी जगह दे देता हूं और इतनी जगह देके मैं आपको बोलता हूं कि आपको 500 शब्द लिखने हैं, लेकिन वो सिर्फ इतनी जगह में ही लिखने हैं। आप बोलेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं बोलूंगा ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। आप बोलेंगे कि जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हम यहाँ पे आके खत्म हो जाएंगे और हम आगे नहीं लिख पाएंगे, या फिर इससे आगे हमारा लिखा हुआ चला जाएगा, तो हम कैसे लिख पाएंगे। वही बात यहाँ पे है। अगर मैं इस सेल के अंदर लिखना चाहूं तो मैं सिर्फ इतना ही लिख सकता हूं, इससे आगे फिर मैं आगे चला जाऊंगा। तो मैं इसमें लिखना शुरू करता हूं। मैं इसमें लिखता हूं हेलो HSSC CET हरियाणा। ठीक है, ये मैंने लिखा जी। तो मैं सेल तो मैंने कितनी इस सेल में लिखना शुरू किया था, लेकिन कंटेंट जो है हमारा वो इस सेल के भी कहाँ चला गया दोस्तों, बाहर चला गया है। कंटेंट हमारा इसके बाहर चला गया है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ ये बाहर जा रहा है, इस सेल के अब बाहर जा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं क्यों ना इतनी जगह को एक ही जगह बना दूं। अब तो ये अलग अलग जगह है, ये देखिए ये तीनों अलग अलग जगह है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है और ये अलग सेल है। तीन अलग अलग सेल्स हैं। कंटेंट हमें एक ही सेल में दिखाना था, बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर दूंगा। तीनों सेल्स को क्या कर दूंगा, मैं इन तीन सेल्स को सिलेक्ट कर दूंगा। तीन अलग अलग सेल्स हैं, तीनों को मैंने सिलेक्ट कर दिया। मैं क्या करूंगा, मर्ज एंड सेंटर। लो बूम। पहले मैं जब यहां क्लिक कर रहा था तो ये अलग अलग सेल्स थी, अब ये क्या हो गई है, एक पूरी सेल हो गई है। यानी कि अगर हमारा कंटेंट सेल के बाहर निकलता है लंबाई की तरफ, क्या बोला मैंने, अगर हमारे सेल का कंटेंट जो है वो लंबाई की तरफ यानी कि आगे की तरफ, आगे की तरफ कंटेंट बाहर निकल रहा है तो सेल्स को आपस में क्या कर देंगे, मर्ज। मर्ज का मतलब क्या होता है, मिलाना। और मिला के जो कंटेंट है उसको कहां कर देंगे, सेंटर में, बीच में। इसका क्या मतलब होता है, मर्ज एंड सेंटर मतलब होता है रैप टेक्स्ट का मतलब अब मैं बताऊंगा। तो एक बार फिर से देखिए, ध्यान से सुनिए। जब हमारे पास कुछ कंटेंट होता है जो हमें बोला जाए कि वो एक सेल के अंदर ही कंटेंट डालना है, लेकिन वो कंटेंट हमारा उस सेल के बाहर निकल जाए, तो हम क्या करें कि हमारा वो कंटेंट सेंटर में आ जाए और वो कंटेंट हमारा एक ही सेल के अंदर मर्ज होके आ जाए, ज्यादा सेल्स की बजाय। हम क्या करते हैं, फिर उन सारी सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और क्या कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये तो हमने लंबाई में हमारे कंटेंट को डाला है, अगर इसी कंटेंट को हमें नीचे की तरफ चौड़ाई में लाइन बाय लाइन शो करना हो हमारी सेल के अंदर, तो हम कौन से फीचर का यूज करते हैं, रैप टेक्स्ट फीचर का यूज करते हैं। जैसे कि अब अगर मैं इस सेल के अंदर कंटेंट डालता हूं तो आप देखेंगे वो कंटेंट जो है वो राइट साइड में बाहर की तरफ निकल रहा है। मैं ये कंटेंट चाहता हूं बाहर राइट साइड में बाहर की तरफ ना निकले, नीचे की तरफ लाइन बाय लाइन इसी सेल के अंदर आ जाए। तो मैं पहले रैप टेक्स्ट फीचर को ऑन करूंगा और रैप टेक्स्ट फीचर को ऑन करने के बाद इसके अंदर मैं कंटेंट डालना शुरू करूंगा और आप देखेंगे जो कंटेंट है वो नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन बनता हुआ चला जाएगा। और जब मैं इसको काटूंगा तो ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, ये हमारी एक ही सेल बन जाएगी। तो यहां से हमें पता चला कि रैप टेक्स्ट जो होता है वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन नीचे की तरफ, लाइन बाय लाइन नीचे की तरफ क्या कर देता है, कंटेंट को एडजस्ट कर देता है।
कंटेंट को एडजस्ट कर देता है। ठीक है जी। तो दो चीजें हमने यहां से और सीखी हैं, एक हमने रैप टेक्स्ट सीखा और एक हमने मर्ज एंड सेंटर सीखा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है शर्त के आधार पर अपने कंटेंट की फॉर्मेटिंग करना। शर्त के आधार का मतलब होता है इससे बड़ी, इससे छोटी, इसके बराबर, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, प्रॉफिट, लॉस, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम हमारी कंटेंट में फॉर्मेटिंग करते हैं उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ इस सेल के अंदर अगर कुछ कंटेंट डालना चाहूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूँ, यहाँ पे 60 डाल देते हैं, यहाँ पे 40 डाल देते हैं, यहाँ पे 45, यहाँ पे 25, यहाँ पे 32। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने डाल दी हैं, ये सेल्स के अंदर मैंने कंटेंट डाल दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी सेल्स को सिलेक्ट मैंने कर लिया है। अभी ये सारी सेल्स का जो कलर है वो व्हाइट कलर है, सफेद कलर है। मैं चाहता हूं मेरी इन सेल्स के अंदर जो 40 से ऊपर का जो कंटेंट है, 40 के ऊपर का जो कंटेंट है, सिर्फ वो वाली सेल्स मेरी क्या हो जाएं, हाईलाइट हो जाएं। मैं ऐसी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं, ऐसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं कि मेरे कंटेंट के अंदर से सिर्फ वो वैल्यूज ही हाईलाइट हों, दिखें जो 40 से ऊपर की हों। तो मैं कहां पे जाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट सेल्स रूल में जाऊंगा और ग्रेटर देन पर क्लिक करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 40 कर दूंगा। यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे 40 कर दूंगा और 40 करके मैं क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे 40 से ऊपर वाली जो आपकी वैल्यूज हैं, सिर्फ वो ही सेल्स क्या हैं, आपकी हाईलाइट हैं। उसके अलावा सारी की सारी सेल्स जो हैं आपकी वो कैसे कलर की हैं, व्हाइट कलर की हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। यानी कि शर्त के आधार पे, शर्त के बेसिस पे अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी हो, ये चीज हम उसको। तो एमएस ऑफिस का पार्ट होता है एमएस एक्सेल, जो स्प्रेडशीट पैकेज होता है डेटा अकाउंट वगैरह का काम करने के लिए, जिसका हम यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास वर्कशीट होती है काम करने के लिए। वर्कशीट के अंदर कॉलम्स एंड रोज होते हैं। कॉलम्स को अल्फाबेट से दर्शाया जाता है, रोज को नंबर से दर्शाया जाता है। कॉलम और रो जहां पे मिलते हैं उसको हम एक सेल कहते हैं। जो भी कंटेंट हम डालेंगे वो उस सेल के अंदर ही डालते हैं और सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है। और जो सेल का एड्रेस होता है वो कॉलम नंबर और रो की संख्या से डिटरमाइन किया जाता है। और एक सेल का जो एड्रेस होता है वो कहां पे होता है, नेम बॉक्स में होता है। जब हम सेल के अंदर कंटेंट डालना शुरू करते हैं तो वी हैव टू ऑप्शंस, इधर वी कैन इंसर्ट नंबर डेटा और वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट डेटा। जब हम टेक्स्ट डेटा डालते हैं तो टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट की तरफ होता है और जो हमारा टेक्स्ट होता है हमारा, वो हमारा राइट साइड की तरफ बाय डिफॉल्ट हमारा होता है। फिर हमारे पास होता है, जब एक सेल के अंदर हम कंटेंट डालना शुरू करते हैं तो वो कंटेंट या तो लंबाई की तरफ आगे जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। लंबाई की तरफ एक सेल का कंटेंट ज्यादा सेल्स के अंदर जा रहा है तो हम उन सभी सेल्स को मिला के एक सेल बना सकते हैं और कंटेंट को सेंटर में कर सकते हैं, जिसको हम मर्ज एंड सेंटर फीचर कहते हैं। लाइन बाय लाइन ऊपर से नीचे की तरफ अगर हमारे कंटेंट को हमें एक ही सेल के अंदर एडजस्ट करना होता है तो हम रैप टेक्स्ट फीचर का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर कुछ कंटेंट होता है और उस कंटेंट के अंदर से हमें शर्त के आधार पे हमारी सेल्स को हाईलाइट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। और इसी के साथ एक्सेल की जो फाइल होती है उसको क्या कहते हैं, एक वर्कबुक कहते हैं। एक ऐसा शब्द जो एक एक्सेल की फाइल को डिस्क्राइब करे, बताए, उसको हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। इसके अलावा अगर हमारा एक्सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बचता है तो वो इंपॉर्टेंट बचता है आपका सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है और आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, सेल रिफरेंसिंग क्या होती है, इफ एल्स फॉर्मूला, काउंट इफ फॉर्मूला, काउंट ए फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलाज आपके बचते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा वो डिपेंड करेगा इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग कितना प्यार देते हैं। अगर ये क्लास बहुत अच्छी क्लास रही, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने शेयर किया और अच्छा इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स रहा, तो जल्दी ही एक वीडियो में आपको एक्सेल से जुड़े हुए फॉर्मूलाज के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। थ्योरेटिकल एक्सेल में HSSC CET एक्सेल में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगी।
थोड़ी सी देर में आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की है, वो भी तो आपको गुरु दक्षिणा मान लीजिए या फिर आप कुछ भी उसको मान लीजिए, आपको देना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने सारे ग्रुप्स में, एजुकेशनल ग्रुप्स में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी शेयर कीजिए। करना है, लाइक करना है अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और अगर नया सीखने को मिला, कुछ अलग तरीके से कंप्यूटर सीखने को मिला और आसान से आसान तरीके से कंप्यूटर सीखने को आपको अगर इस क्लास से मिला है, और एक्सेल के जितने भी लोगों के डाउट थे, जितने भी स्टूडेंट्स को परेशानी थी, क्या उनको वो एक्सेल आज समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपका एक कमेंट वैल्यूएबल रहेगा। थैंक बोलना है आपको, कुछ भी आपका सुझाव है, कुछ आपको नॉलेज शेयर करनी है, कोई भी चीज़ है, आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। और होली के इस त्योहार के ऊपर आप लोगों के लिए एचएसएससी सीईटी के लिए अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं कंप्यूटर की, 20 घंटे के आसपास का जो कंटेंट है वो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक के पैसे में आपको कंप्यूटर का कंप्लीट ऐसे ही प्रैक्टिकल करके करवाया हुआ पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। आप लोगों को सिर्फ 90 53 53 56 31 9053535631 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपना नाम लिख के भेजना है, और आपको वहां पे बोलना है कि सीईटी कोर्स आपको चाहिए है। सिर्फ 99 रुपए में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। पूरा का पूरा कंप्यूटर आप घर बैठे अपने मोबाइल में आराम से देख सकते हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। ये सिर्फ होली के लिए है। वैसे मैं कभी भी कोर्सेज वगैरह का मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ। कोई त्योहार होता है या कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, कुछ ऐसा होता है, उस टाइम पे मैं बोलता हूँ कि अब आप कर सकते हैं, और बिल्कुल मिनिमल सा चार्ज है। 99 रुपीज़ में कंप्लीट रिकॉर्डेड कंप्यूटर बैच एचएसएससी लिए मिल जाएगा, जिसमें एडवांस टू एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, सी HTML वगैरह भी मैंने सब कुछ उसमें करवाया हुआ है। कैसे लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना। और सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का, डिपेंड करेगा इस वीडियो के रिस्पांस के ऊपर, कैसा रिस्पांस इस वीडियो का रहता है, और उसमें फॉर्मूलाज वगैरह एक्सेल के करेंगे, जिससे आपका एक्सेल का और ज़्यादा बेस क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।